डॉक्टर अब्दुल मालिक किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप हम अजैब पहलू की शख्सियत के हामिल हैं। इल्मी अदबी हवाले से आपका एक मोतबर हवाला है। आप नेशनल पार्टी के सरबराह और बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला रहे हैं। आपके चूँकि ताल्लुक़ अदब से रहा, आप ख़ुद एक अच्छे राइटर, अफसाना निगार हैं। एक अदीब माशरे का नब्ज़ शनास होता है। इस हवाले से आपने हमेशा सूबे में इल्म और अदब को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए। आपने अपने दौर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज़ की और तालीम के फ़रोग़ के लिए खिदमत अंजाम दी। आज सूबा तालीमी इनक़ाद का शिकार है। आइए इस हवाले से डॉक्टर साहब से बात करें। 93 से लेकर 96 तक हमने शुरू की जब मैं मिनिस्टर एजुकेशन था। तो उस वक्त हमारी मेन फोकस हमारी बच्चियों की तालीम पर थी। और आज जो हम देख रहे हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं, गर्ल्स स्कूल्स, वो हमारी बच्चियों से भरी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में अब भी गोस्ट स्कूल्स हैं, वन टीचर स्कूल्स हैं, शेल्टरलेस स्कूल हैं और तकरीबन 10,000 ऐसे जगह हैं जहाँ पे स्कूल ही नहीं है। हमें जब भी मौका मिला 2013 में हमने एजुकेशन की बजट जो 4% थी उसको हमने बढ़ाया तकरीबन 24% पे और हमने जितने पोस्टिंग थी टीचिंग की वो हम NTS पे ले गए। आज भी कोई हाथ उठा नहीं सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है। 5,000 बच्चे और बच्चियों को हमने मेरिट पे ले ली और मेडिकल कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए और हमने तमाम जो पोस्टिंग थी 16 ग्रेड से ऊपर 16 ग्रेड की हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया, जिसकी बदौलत बहुत इंतहाई गरीब बच्चे जो है ना PCS पास कर चुके हैं या मुख्तलिफ पोस्टों पे लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ हो रहा है रिक्रूटमेंट पे वो 2 नंबर ही है। पोस्टिंग बिक रही हैं और न सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स के, चाहे उसमें इरिगेशन है, CLW है, आपके जो है ना हेल्थ है, ये तमाम पोस्टें बिक रही है। और जब तक बलूचिस्तान में आप मेरिट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे और गरीब लोगों को, जो जीनियर लोग हैं, उनको आप नौकरियां नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में तालीम हर शख्स के लिए होगा। हमें चाहिए कि हम मेरिट को मद्देनजर रखें और ज़्यादातर बजट वजह ये है कि हम रोड्स बना रहे हैं फजूल, इनकी तमाम पैसे जो है ना हम अपने बच्चों पे खर्च करें ताकि हम क्वालिटी और टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग़ दें।